राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव त्रयोदशो प्रकरण सुख विलास के त्रयोदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि ये तो बैराग विरक्त पणो कयो, अब भक्ति भजनानंद कहिए। महापुरुष भक्ति भजनानंद के बारे में फरमा रहे हैं। कुंडलिया में उपजत बिंशत देखिए झूठो आदि व्यवहार, जाके हित नहीं कीजिए साचा को तस्कार। साचा को तस्कार किया सु अवसर हारे, मिनख जन्म सत्संग मिले नहीं बारंबारे। ताते रखिए धर्म को प्रेम सहित अधिकार, उपजत बिंसत देखिए झूठो आदि व्यवहार। उपजत बिंसत देखिए झूठो आदि व्यवहार। महापुरुष कि जब पैदा हो रही और विनाश हो रही इस चीज को देखो कि सब व्यवहार झूठा है। देखो कि बार बार आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, जी रहा है। उपजत बिंसत देखिए झूठो आदि व्यवहार, ये झूठ व्यवहार है। जाके हित नहीं कीजिए साचा को तस्कार। महापुरुष हमारे सब झूठा है, पूरा संसार झूठा है। यहाँ पे तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए झूठ है। इसलिए इस झूठ के पीछे तू सत्य का तिरस्कार मत करना। साचा कौन? परमात्मा। तू परमात्मा को मत भूलना। अपन ने इस झूठ के पीछे परमात्मा का तस्कार कर दिया, तो महापुरुष हमारे साचे का तस्कार झूठ के पीछे मत करना। साचा को तस्कार किया सु अवसर हार, ये अवसर मिला था कि साचे से तू मिल पाएगा, तू सत्य में समाएगा, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस अवसर को तू हारना मत। मिनक जन्म सत्संग मिले नहीं बारंबार। मनुष्य जन्म और ये सत्संग बार बार मिलने वाली नहीं है। ताते रखिए धर्म को प्रेम सहित अधिकार, इसलिए धर्म का प्रेम सहित अधिकार रखना। बिंसत उपजत बिंसत देखिए झूठो आदि व्यवहार। रामचरण दुख आपदा कहु गुण ले बाजाए, तो ऐसे ही सुख संपदा सहजे बरते आए। सहजे बरते आए उदम से जाए न आवे, इनको प्रेरक राम राम प्रेरे जित जावे। चितवन तज नह चिंत रहो क्यों हर्षे पछताए, रामचरण दुख आपदा कहो गुण लेवा जाए। रामचरण दुख आपदा कहो गुण लेवा जाए। महापुरुष हमारे बताओ, दुख और आपदा कोई लेने गया? लेने जाता है कि दुख और आपदा है वो अपने आप आती है। जैसे दुख और आपदा आती है तो अब ऐसे ही सुख संपदा सहजे बढ़ते आए। सुख संपदा भी सहज में आती है। दुख आपदा कोई लेने नहीं जाता है तो सुख संपदा भी अपने आप सहज में ही आएगी, सहज में आएगी। अब उसके लिए कितने ही कर्म कर लो पर वो आएगी नहीं सहजता में। सहजे बढ़ते आए उद्यम से जाए न आवे, कितना ही उद्यम कर लेंगे, कितनी क्रिया कर लेंगे पर न वो आएगी न वो जाएगी, वो अपने आप होगा। इनको प्रेरक राम राम प्रेरे जित जावे। सुख और दुख का प्रेरक राम है। राम जैसे प्रेरणा देंगे कि संपत्ति आए तो संपत्ति और आपदा आए तो आपदा, इनका प्रेरक राम जी है। तो राम जी के अनुसार ये चीजें आएगी जाएगी। चितवन तज न चिंत रहो क्यों हर्षे पछताए, इसलिए चितवन को छोड़ो, निश्चिंत रहो क्यों तो हर्षाता है और क्यों पछताता है। रामचरण दुख आपदा कहो गुण ले बाजाय। बहुविधि नर उद्यम करे नाना भांति उपाय, पे रामचरण टोटो नफो हरि इच्छा बरताए। हरि इच्छा बरताए हाथ जीवन मृत जाके, दूजा ताकत नाई जोर बिन कर कर थाके। ताते कोई समता गहो बल कोई अजक बधाए, बहुविधि नर उद्यम करे नाना भांति उपाय। बहुविधि नर उद्यम करे नाना भांति उपाय, नर तरह तरह के उद्यम करता है
तरह तरह की उपाय करता है, पे रामचरण टोटो नफो हरि इच्छा पड़ता है। टोटा और नफा हरि की इच्छा में, तरह तरह की क्रिया करता है, लेकिन महापुरुष तो उसका लाभ होगा कि उसका हानि होगा, वो हरि इच्छा में, वो अपने हाथ में नहीं है। टोटा और लाभ अपने हाथ में नहीं है। हरि इच्छा बढ़ता है हाथ जीवन मृत जाके, जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है उसी के हाथ में टोटा और नफा है। अब अपन तो टोटा नफा खुद बनाना चाहते हैं, अपन तो नफा ही नफा बनाना चाहते हैं। तो महापुरुष हमारे वो सब हरि के हाथ में, जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है उसी के हाथ में टोटा नफा है। दूजा ताकत ना ही जोर बिन कर कर थाके, किसी और की ताकत नहीं है। कितना ही जोर लगा लगा के थक जाओ पर उसकी ताकत नहीं है, किसी की भी किसी की ताकत नहीं किसी में कोई बदलाव ला दे। ताते कोई समता गहो भल कोई अजक बधाए, उस समय चाहे कोई समता धारण कर लो चाहे अजग बधा लो, जो स्थिति है वो तो बनेगी बनेगी। चाहे बहुत दुखी हो जाओ, चाहे समता धारण करो, कुछ भी स्थिति में रहो, जो होना है वो तो तय है। वो विधि नर उद्यम करे नाना भांति उपाय, जन्म मरण टोटो नफो नर के सारे नाई, जे नर की बाही भय तो दूजो हरि होई जाए। जन्म मरण टोटो नफो नर के सारे नाई, जन्म हो मरण हो टोटा हो नफा हो ये मनुष्य के सारे नहीं है। जे नर की बाही बहे तो दूजो हरि होई जाए। महापुरुष हमारे नर की बाई बहे तो दूजो हरि होई जाए। यदि मनुष्य के अनुसार ये चीजें होती तो दूसरा हरि हो जाता, दूसरा हरि हो ही नहीं सकता, दूसरा हरि कोई नहीं। यदि सब मनुष्य के अनुसार, इसलिए तो अवतार भी इधर के कहलाए, क्योंकि अवतार भी आए, उन्होंने सारा दिखाया कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए नहीं कर पाए। राज तिलक से उतर के सीधे वन में जाना पड़ा। वो चाहते तो रोक देते, वो चाहते तो रोक देते, कृष्ण भगवान चाहते तो युद्ध रोक देते, पर नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो है वो राम जी के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। जे नर की बाही बहे तो दूजो हरि होई जाए। उनको पता था युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया रुकाने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई अपने को अपना बाहर का प्रयास करना है, फिर रुके नहीं रुके वो हरी इच्छा है। मरना है तो मरना तय है, मरना तय है। तो जन्म मरण टोटो नफो नर के सारे नाई, जन्म हो कि मरण हो कि लाभ है कि हानि है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। और यदि मनुष्य के हाथ में होता तो वो दूसरा हरि हो जाता। ताते नर आप करता होए नहीं, राम जी को दृढ़ नहचो राखे, तो वाको बखान होए सो कहिए हैं। इसलिए महापुरुषों का बखान हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी की नहचे रखी, करता नहीं बने। अपना बखान क्यों नहीं है? क्योंकि अपन करता भाव है, अपन करता बने हुए हैं। अपन ने राम जी को अलग जाना, अपन बोले राम जी रोटी नहीं देंगे, अपन लेंगे। अपन को राम जी पे विश्वास नहीं है, राम जी पे विश्वास नहीं है। ताते नर आप करता होए नहीं, राम जी को दृढ़ नहचो राखे, तो वाको बखान होए सो कहिए हैं। वाकी नहचे समझ को करिए कहाँ बखान, रामचरण दी से सही बहु तिरणे का सहलाड़, बहु तिरणे का सहनान शरण संता की पाई, राम जना सुप्रीत बीत गई आन सगाई। जे जानो निज घर पावसी निर्भय पद निर्बाण, वाकी नचे समझ को करिए कहाँ बखान, वाकी नचे समझ को करिए कहाँ बखान। उसकी नैचे और समझ का कहाँ बखान करें, ऐसे महापुरुषों की दृढ़ता और समझ का कहाँ बखान करे। रामचरण दी से सही बहु तिरणे का सहनान, ये जो नहचा है और ये समझ है, यही तिरणे की पहचान है। भव से तिराने की पहचान नहचा ही है, नहचा है। भव तिरणे का सहनान शरण संता की पाई, महापुरुषों ने संतों की शरण को पाया, संतों की शरण। और राम जना सो प्रीत बीत गई आन सगाई, राम जनों से प्रीत करी, सारी आन की सगाई बीत गई। जे जानो निज घर पावसी निर्भय पद निर्बाण, तो समझो कि वो निज घर पाएगा। उस निर्भय पद, उस निर्बाण पद की प्राप्ति किसको होगी?
जिन्होंने संतों की शरण को पा लिया, जिन्होंने संतों की शरण को पा लिया, जिनने राम जनों से प्रीत कर ली, जिनकी आन की सगाई चली गई, ये सब पहचान है, उनको निज घर की 100% प्राप्ति होगी, उस निर्भय पद की होगी। वहाँ की नैचे समझ को करिए कहाँ बखान, जाकी क्यों सुधरे नहीं, जाको राम समावे हाथ, ताकि कूण बिगाड़ है जाका सिर पर नाथ। जाका सिर पर नाथ बात ये परचे जानो, सतयुग में प्रहलाद कबीरा कलू न छाणो। बल एको वन में रहो, बल करो गणा को साथ, जाके क्यों सुधरे नहीं, जाको राम समावे हाथ। जाके क्यों सुधरे नहीं, जाको राम समावे हाथ। उसकी क्यों नहीं सुधरेगी, क्यों नहीं सुधरेगी? जिसका राम जी हाथ पकड़ेंगे, राम जी हाथ पकड़ेंगे तो सुधरेगी सुधरेगी। ताकि कूण बिगाड़ है जाका सिर पर नाथ, जिसके सिर पे नाथ है उसकी कौन बिगाड़ेगा, जिसके सिर पे नाथ है उसकी बिगाड़ने वाला कौन। जाका सिर पर नाथ बात ये परिचय जानो, ये 100% इस परिचय से देख लो ये बात। ये पर्चा दे रहे हैं कि सतयुग में प्रहलाद जी का कितना पूरा गांव एक तरफ था, पूरा गांव एक तरफ था, और कितना उसके पास सिद्धियां थी उसके पिता के पास। और प्रहलाद जी का बाल बांका का नहीं, कितना बड़ा परिचय कि जिसके सिर पे हाथ हो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अब वो तो कितनी कम उम्र के और कितने बड़े बड़े मारने वाले थे, पूरे पूरे कितनी कम उम्र में, और कितने, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा, तो भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो भी ये पर्चे को देख के अपने को विश्वास नहीं, ये पर्चा दे रहे महापुरुष, पर्चा देख लो। और सतयुग में प्रहलाद कबीरा कलू न छानो, और कबीरदास जी कलयुग में देख लो, कलयुग में ये बात छानी नहीं है। बल एको वन में रहो, बल करो घड़ा को साथ, चाहे एकांत में वन में चले जाओ, चाहे घड़ा का साथ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि जिसके सिर पे हाथ हो परमात्मा का, जिसके सिर पे नाथ हो, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाके क्यों सुधरे नहीं, जाको राम समावे हाथ। सुर नर भी मध्यत करे, जो उनके शरणे आ जाए, तो रामचरण नारायण के शरणे क्यों दुख पाए। शरणे क्यों दुख पाए, धनी त्रिलोकी दाता, ता दास सदा सुर बिक साख ये सुनो विख्याता। जे शरणे सुखिया नहीं, तो दास माही अंतराय, सुर नर भी मध्यत करे, जो उनके शरणे जाए। सुर नर भी मध्यत करे, जो उनके शरणे जाए। देवता और मनुष्य, उनके पास भी यदि उनके शरण में कोई जाता है तो वो मदद करते हैं। कोई मनुष्य के पास चला जाता है तो वो भी मदद करता है, वो भी बोलता नहीं मेरे को मदद करनी चाहिए, आया है। जब वो भी ऐसे भाव रखता है, देवता भी ये भाव रखते हैं कि इसकी मदद करो, तो रामचरण नारायण के शरणे क्यों दुख पाए। तो बताओ, नारायण पे विश्वास नहीं है, उसकी शरण में कैसे दुख पाएंगे। उसकी तो, बाकी मनुष्य के तो 2 हाथ है, उसके तो 1000 हाथ है, उसके तो 1000 हाथ हैं, उसकी शरण में अपन दुख पालेंगे। तो शरणे क्यों दुख पाए, धनी त्रिलोकी दाता, वो धनी है, वो त्रिलोकी दाता है, तीनों लोकों का नाथ है, तीनों लोकों में देने वाला है। ता दास सदा सुर बिक साख ये सुनो विख्याता, तो फिर उसका दास क्यों नहीं रहेगा सुरभिक। ये बात विख्यात है, इस बात को सुन लो। जे शरणे सुखिया नहीं, तो दास माही अंतराय। यदि शरण में जाके भी सुखी नहीं है तो फिर देख लो, दास पने में अंतर है, दास पने में कमी है। सुर नर भी मध्यत करे, जो उनके शरणे जाए। सो शरणा को प्रभाव कहिए हैं, शरणे का प्रभाव। काजी केरी कुकरी, ताही न गंजे को, ऐसे शरणे राम के साध अगंजी होय। साध अगंजी होए तज्या दिल से कपराई, हक हिसाबी चले छाड़ बट पाड़ बुराई। राम चरण ये लछ लिया, जानो शरणे सोय, काजी केरी कुकरी, ताही न गंजे को होय। काजी केरी कुकरी, ताही न गंजे को, ये शरणे का प्रभाव है। काजी की कुत्ती होती है ना, उसका भी सब सम्मान करता है, उसको कोई धुतकारा नहीं देता है कि काजी की कुत्ती है। काजी के कुत्ते को भी कोई नहीं धुतकारता, क्यों? क्योंकि कुत्ता काजी का है, इसलिए कि ऊंचे का है।
और कुत्ते ने काजी का शरणा ले लिया, इसलिए उसको कोई नहीं दुत्कारता है। तो ऐसे शरणे राम के साध अगंजी हो, तो जो राम जी की शरण में जो साध है वो अगंजी हो गए, तो उनका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उन्होंने ऊंचे का शरणा ले लिया। साध अगंजी होए तज्या दिल से कफराई, उन्होंने सारी दिल से कफराई को छोड़ दिया। हक हिसाबी चले छाड़ बटपाड़ बुराई, पर ये शर्त शरणागति में कि हक हिसाबी, अपने हक हिसाब से चलना है, ईमानदारी से चलना है, ईमानदारी से चलना है। छाड़ बटपाड़ बुराई, सारी बुराई को छोड़ना है। बटपाड़ बुराई को छोड़ो, रामचरण ये लक्ष्य लिया, जानो शरणे सोए। महापुरुष शर्मा रे ये लक्षण है, तो समझो कि वो शरणागति है। काजी केरी कुकरी ताई न गंजे को, शरणे राम दयाल को सुको वार न पार। सदगुरु का प्रताप ते भयो भरम परिहार, भयो भरम परिहार नाम की नैचे आई। थाकी और उपाय भजन पर मूठ सवाई, 84 पासी कटी मिटी अविद्या मार। शरणे राम दयाल के सुख को वार न पार, शरणे राम दयाल के सुख को वार न पार। राम दयाल है, उनके शरण में तो सुख का कोई वार पार ही नहीं है। अनंत 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 सुख है। पर सदगुरु का प्रताप ते भयो भरम परिहार, सदगुरु के प्रताप से सारे भरमों का परिहार हो गया। भयो भरम परिहार नाम की नहचे आई, नाम की नहचे आ गई, नाम की नहचे आ गई। थाकी और उपाय भजन पर मूठ सवाई, सारे उपाय थक गई और भजन पर मूठ सवाई हो गई। 84 पासी कटी मिटी अविद्या मार, 84 की पासी कट गई, अविद्या की मार मिट गई। शरणे राम दयाल के सुख को वार न पार, धाया के शरणे गया दुख दालिद सब जाए। भूखा को शरणों कहाँ उल्टो खोसे खाए, उल्टो खोसे खाए जीव विश्राम न पावे। मिटे न धड़ को धूम अफूटी अजक लगावे, राम चरण वे पार खूं शरणों ले निर्ताय। धाया के शरणे गया दुख दालिद सब जाय, धाया के शरणे गया दुख दालिद सब जाय। धाया के शरणे में गए ना, यदि धाये के शरणे में चले जाएंगे तो दुख और दरिद्रता सब चली जाएगी। भूखा को शरणों कहाँ उल्टो खोसे खाए, भूखे का क्या शरण, वो तो उल्टा जो है वो भी खोस लेगा, वो भी खा लेगा। उल्टो खोसे खाए जीव विश्राम न पावे, उससे जीव विश्राम नहीं पाएगा। मिटो न धड़के धूम अफूटी अजक लगावे, उससे धड़का नहीं मिटने वाला है, वो और अफूटी अजक लगा देगा। रामचरण वे पार खो शरणों ले निर्ताय। महापुरुष शर्मा रे वो पारखी है जिन्होंने शरणा लेके निर्ता लिया कि ये भूखा है कि ये धाया है। धाये की शरण लेनी है तो पारखी है, धाया के शरणे गया दुख दालिद सब जाए। अट सिद्धि नव निधि नीत सर उभी जोड़िया हाथ। जे जन शरणे राम के तो अन की किति कबात, तो अन की किति क बात सृष्टि सब ही कू देवे। पे हरिजन भिक्षा करे पार क्या मन की लेवे। कहूँ आदर तस्कार से देखे खुश मुरझात। अट सिद्धि नव निधि नीत सर उभी जोड़िया हाथ। अट सिद्धि नव निधि नीत सर उभी जोड़िया हाथ। अष्ट सिद्धि नव निधि वो भी नित उनके सन्मुख होके हाथ जोड़ती है। ऐसे जन के अष्ट सिद्धि नवनिधि भी सन्मुख होके हाथ जोड़ती है। तो जे जन शरणे राम के तो अन की किति कबार। अब जो राम जी के शरणे में है उसके अष्ट सिद्धि नवनिधि भी हाथ जोड़े, तो अन्न क्या बात है, तो अन्न क्या बात है। तो अन्न की किति क बात सृष्टि सब ही को देवे, सृष्टि तो सबको देती है, जो भी आया सबकी प्रतिपालना कर दिए। पे हरिजन भिक्षा करे पार क्या मन की लेवे। पर हरिजन उसका इंतजार नहीं, सृष्टि सबको देती है, तो जाके लेते हैं भिक्षा। भिक्षा लेते और अपने मन की परख करते हैं कि मन में क्या विचार है, उस मन को हटाने के लिए वो भिक्षा लेते हैं।
मन की परख करने के लिए भिक्षा, कहूँ आदर तस्कार से देखे खुश मुरझात। कहूँ आदर होता है, कहूँ तस्कार होता है, तो वो फिर देखते हैं कि मन में क्या भाव है, तो कहीं खुशी कहीं मुरझात, उसमें हो रहा है क्या मन, इस बात की वो परीक्षा लेते हैं कि मन खुशी हो रहा है कि मन मर रहा है, इस बात को देखते हैं वो, इसलिए वो भिक्षा लेते हैं। इसलिए वो भिक्षा, उनके चेहरे, उनके तो शब्दों में करंट है, जो बोला वो सामने हाजिर है, जो बोला वो सामने। पर वो कभी भी ऐसे चमत्कार में या ऐसे इस तरह की या परमात्मा से भी आशा नहीं करते कि तू भी तकलीफ मत पा, तेरे को भी हम तकलीफ क्यों दे, उससे भी वो आशा नहीं करते, उससे भी आशा। वो तो अपने मन को मारते हैं, मन को देख लिया, मन को परखते हैं। अट सिद्धि नव निधि नेत सरु भी जोड़िया हाथ, छादन भोजन सु अधिक लेविन हरि का दास, वे संचय काहे करे करे जाके हरि विश्वास। जाके हरि विश्वास अधिक अपनाया भारी, भाड़ा को नहीं भार जना ये जुक्ति विचारी। आय फुरे सो आचरे स्वादा रहे उदास, साधन भोजन सु अधिक लेविन हरि का दास। साधन भोजन सु अधिक लेविन हरि का दास। जो हरि के दास है ना, वो कभी भी आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेते हैं, बस साधन और भोजन जो अति आवश्यक है, बस उससे ज्यादा लेते नहीं है। वे संचय काहे करे जाके हरि विश्वास, वो संचय क्यों करेंगे, क्योंकि उनको हरि विश्वास है। जाके हरि विश्वास अधिक अपना या भारी, अधिक अपना ली तो वो भारी पड़ जाएगी। भाड़ा को नहीं भार जना ये जुक्ति विचारी, भाड़े का भार नहीं है, भाड़ा जो लिया उसका भार नहीं होता। महापुरुष ने इस युक्ति को विचार कर लिया कि भाड़े का भार नहीं, जो आवश्यकता बस संग्रह नहीं करना है, संग्रह नहीं, सुबह का शाम नहीं लेना है, शाम का सुबह नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना है, संग्रह नहीं करना, अधिक नहीं लेना है। जो आया वो सहजता में, आए फुरे सो आचरे स्वादा रहे उदास। जो आई फुरी उसका आचरे, उसको आचरण लिया, स्वादा रहे उदास, स्वादों से उदास रहते हैं। छादन भोजन सु अधिक लेविन हरि का दास, भाड़ा माही भय नहीं बदता को नहीं ठाम, हक हिसाब हलाल है बेह कलेण हराम। भाड़ा माही भय नहीं बदता को नहीं ठाम, भाड़ा में किसी प्रकार का भय नहीं है, भाड़ा ले लिया तो किसी प्रकार की पाप की गति नहीं, बस भाड़ा भाड़ा लिया, पर बदता को नहीं ठाम, पर बढ़ने का तो कोई फिर ठिकाना ही नहीं, बढ़ने का तो फिर कोई ठाम ही नहीं है। हक का हिसाब हलाल है, हक के हिसाब से चलना तो हलाल है, वो तो नमक हलाल की बात है। और बेहक का लेना हराम, और बेहक का लेना हरामीपन है। हक का लेना तो हलाल है, वो सत्य है, लेकिन बेहक का लेना वो हराम ही पना है। भाड़ो दे भजना नंदी बदती जाने खोट, जे भजनहीन पेठारती पिपती बांधे पोट। भाड़ो ले भजना नंदी बदती जाने खोट, जो भजना नंदी है ना, उसे भाड़ा लेते हैं, वो देख लेते हैं कि जो बदती हुई चीज ले ली तो वो खोट है, ज्यादा ले लिया तो वो खोट है। जे भजनहीन पेठारती विपत्ति बांधे पोट, लेकिन जो भजनहीन है, जो पैठारती हैं, उन्होंने विपत्ति बांधे पोट, उन्होंने विपत्ति की पोटली बांध दी। विपत्ति की जो भजनहीन है, जो पैठारती है, उन्होंने इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया, तो वो विपत्ता की पोटली हो गई। पोटा बांधे पेट भर, जे भर रया अज्ञान, शरणा का प्रताप को लखे न मूड अज्ञान जान। लखे न मूड अनजान जान, पण उनको झूठो, बर्तन डाबे वार जिनु को पिंदो फूटो। नई भक्ति निर्वेद जो नाही समता ज्ञान, पोटा बांधे पेट भर जे भर रया अज्ञान। पोटा बांधे पेट भर जे भर रया अज्ञान, जो अज्ञान है ना वो ऐसे काम करेगा कि पेट भरने के बाद फिर पोटा भराई कर रहे हैं, फिर पेटा भराई, पेट तो भर लिया अब पेटी भराई कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। तो ये अज्ञानी के लक्षण है। शरणा का प्रताप को लखे न मूढ़ अनजान, वो मूर्ख है, वो अनजान है, वो शरणे के प्रताप को इसका मतलब जानना ही नहीं। लखे न मूढ़ अनजान जान पण उनको झूठो, उनका जानपण झूठा है, वो कितनी ऊंची बातें कर ले,
पर वो बातें झूठ हैं, वो सही नहीं है। बर्तन ढाबे न वार जिन्हों को पिंदो फूटो। बर्तन है ना, बर्तन में पानी डालो, वो पानी को ढाब नहीं जाएगा यदि पेंदा फूटा हुआ है। पेंदा फूटा है तो पानी डबेगा नहीं। ऐसे महापुरुष शर्मारे, नहीं भक्ति निर्वेद जून, ना ही समता ज्ञान। वो अज्ञानी है ना, इसलिए न तो निर्वेद की भक्ति को जाने, न समता का ज्ञान ठहरा। ये चीजें ठहरेगी नहीं, ये चीजें ठहरेगी नहीं जब तक कि संग्रह कर रहे हैं, जब तक चाहना है। जाके तन बैराग है, राग भरियो मन माय। तो समझो कि उनका पाठ नहीं भक्ति निर्वेद जून, ना ही समता ज्ञान। पोटा बांधे पेट भर, जे भर रया अज्ञान। इसे अज्ञानी सू कबे, मोहब्बत की जे नाय। जाके तन बैराग है, राग भरियो मन माय। राग भरियो मन माई, और को राग सिखासी। सिमटियो मन बिच लाए, लाए स्वादा की पासी। राम चरण शरणे रहो, करुणा अति उपजाय। इसे अज्ञानी सू कबे, मोहब्बत की जे नाय। अपने को कितनी गहरी बात सिखा रहे हैं गुरुदेव कि इसे अज्ञानी सू कबे, मोहब्बत की जे नाय। ऐसा अज्ञानी कोई हो ना, तो उससे कभी मोहब्बत मत करना। कैसा अज्ञानी, कैसा कि जाके तन बैराग है, राग भरियो मन माय। ऊपर से तो बैराग ही नजर आ रहा है और अंदर राग हो। ऊपर से तो बड़े 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 कि हमारे ये है, हमारे ये है, हमारे ये, और अंदर राग भरा हुआ है। ऐसे का संग मत करना। ऐसे का संग मत करना कि जिसका दिखत हो रे और करनी हो रे। इसे अज्ञानी सू कबे, राग भरियो मन माई, और को राग सिखासी। और जो भी जाएगा निकट उसको भी राग सिखा देगा, उसको भी राग सिखा देगा। सिमट्यो मन बिच लाए सिमट्यो मन बिच लाए, लाए स्वादा की पासी। मन यदि किसी का सिमटा हुआ होगा तो उसको बिचला देगा, क्योंकि उसमें राग है ना, वो स्वादों की पासी में अटका देगा। इसलिए ऐसे का संग करना नहीं है। राम चरण शरणे रहो, करुणा अति उपजाहि। क्या करना है, अति करुणा उपजा के, अति करुणा उपजा के, अति गरीब बन के, अति दीन बन के परमात्मा का भजन करना है, उनकी शरणागति करनी है। इसे अज्ञानी सू कबे, मोहब्बत की जे नाय। करे न मोहब्बत अज्ञ से, जिन पायो गुरु ज्ञान। रामचरण लचत यज्ञ की, तब रैसी पले निधान। करे न मोहब्बत अज्ञ से, जिन पायो गुरु ज्ञान। जिनको गुरु का ज्ञान मिल गया, समझ आ गई, वो कभी अज्ञानी का संग नहीं करेंगे, वो कभी भी अज्ञानी का संग नहीं करेंगे। रामचरण लचतज्ञ की, तब रैसी पले निदान। तब जाके लक्षण रहेंगे, तब जाके लक्षण की पहचान होगी। तब रैसी लच पड़े, तब रैसी लच पड़े चले, नित किया विचारा। तन मन सिमट्या प्राण, शरण पीवे सुखदारा। निर्मल निवृत रहे, मान मद मच्छर जीता। गहरापन गुण लिया, सहनता साही दीता। ये शरणा की लच है, सदा धर्म की टेक। रामचरण यूं बिंज के, विपत्ति फिरे अनेक। तब ऐसी लक्ष्य पले चले, नित किया विचारा। महापुरुष हमारे लक्षण में लगातार लक्षण पल्ले में बंधे रहेंगे, तब साथ में लक्षण चलेंगे। तब लक्षण को धारण करना आएगा कब, जब चले नित किया विचारा। नित विचार उस पे करेंगे, नित विचार करेंगे तब बात बनेगी। तन मन सिमट्या प्राण, शरण पीवे सुखदारा। तन मन ये समेट के रहेंगे, ये समट्या रहेंगे। प्राण शरण पीवे सुखदारा। तन मन प्राण ये सब सिमटे रहेंगे और शरण होके उस सुख धारा का पान करे। निर्मल निवृत रहे, मान मद मच्छर जीता। कैसे रहेंगे साथ, निर्मल वृत्ति में, निवृत्ति वृत्ति में, वृत्ति में मान मद मत्सर जीता। जिन्होंने मान मद और मत्सर को जीत लिया, मान मद और मत्सर को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया। गहरापन गुण लिया, सहनता साई धीता। जिसने गहरेपन गुण को धारण कर लिया, जो साई में धीत गए। ये शरणा की लक्ष्य है, सदा धर्म की टेक। ये शरणा की लक्ष्य है, ये शरणा के लक्षण है, ये सदा धर्म की टेक है। रामचरण यूं बिंज के, विपता फिरे अनेक।
और इसके अलावा तो महापुरुष शर्मा यदि ये चीज नहीं है तो समझो कि फिर विपता ही विपता है। ये चीज नहीं है कि जिसने तन मन को समेटा नहीं, जो शरणागति नहीं हुआ, जो साई में नहीं रमा, जिसमें गहरा पड़नी है, ये सब लक्षण है। यदि ये नहीं है तो समझो कि उसने विपत्ति को बांध लिया, विपत्ति को बांधा। विपत्ति मारिया विपत का नित ही फिरे उदास, पति शरणे राम के सदा अलग की आस। विपत्ति मारिया विपत्ति का नित ही फिरे उदास। विपत्ति के मारे हुए ना तो नित उदास रहेंगे, विपत्ति के मारे हैं तो नित उदास रहेंगे। सिपति शरणे राम के सदा अलग की आस। राम की शरण में ही उनकी सिपत करेंगे और सदा उस अलग की आशा करेंगे, उस अलग की आशा, उस परमात्मा की आशा। जिनके आशा अलख कीजे रहो न चीता सोए, अलख खलक को देत है तो जन के कमी न कोय। तो जन के कमी न कोय चाहिए जन के समता, दुर्लभता जाको जान फिरे जे उद्यम करता। जा नहीं राम विश्वास जे जगत आशिकी होय, जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। महापुरुष फरमाए जिनके अलग की आशा होगी ना वो नचिते हो गए, एक पल आगे की परवाह नहीं की और एक पल पीछे कभी चिंता नहीं करी, कभी उस भाव को सोचा नहीं। अलग की आशा होगी, परमात्मा की आशा होगी, तो ये परमात्मा की हो गई तो नचीते हो गए। अलग खलक को देते हैं, वो तो पूरे खलक को दे रहा है, पूरी सृष्टि को दे रहा है। वो जो अलग है परमात्मा है, पूरे खलक को देने वाला है। तो जन के कमी न कोई, तो बताओ जन के कमी कैसे होगी। तो जन के कमी न कोई चाहिए जन के समता। बस जन को समता चाहिए कि समता रखनी पड़ेगी। दुर्लभता को जान फिरे जे उद्यम करता। दुर्लभ उनको है जो उद्यम करने लग जाते हैं, जैसे दुख आया कि उद्यम करने लग गए, अपनी अपनी चलाने लग गए, उनको दुर्लभ है। जा नहीं राम विश्वास जे जगत आस की होए। जिनको संसार की आश की है ना, वो राम जी पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार की आश की हो गई, संसार से आशा कर ली। जिनके आशा अलग की जे रहो न चीता सोए। हरिजन के सांसो कहाँ कहाँ कबीलो पूर, भीख पाए सुमरन करे जग दुख में लिया दूर। जग दुख में लिया दूर सदा आनंद बरतावे, कूड़ा कर्म कलेश सरक हर्षा न सतावे। राम चरण उनके कदा काम न व्यापे मोर, हरिजन के सांशो कहाँ कहाँ कबीलो पूर। हरिजन के सांशु कहाँ, हरिजन को किस बात का संशय, उनके किसी बात का संशय नहीं हो, वो हरिजन है। और वह कहाँ कबीलो पूर्व, बोले पूर्ण परिवार है तो परिवार कैसा, उसके कबीला कैसा। हरिजन के कबीला कैसा, वो तो भीख पाए सुमरण करे, बस जो आया भीख में उसको पा लिया और सुमरण करे। जग दुख में लिया दूर, कबीले का मतलब तो दुख ही दुख है, तो उन्होंने तो संसार के दुख को दूर मेल दिया। जग दुख में लिया दूर सदा आनंद बरतावे, सदा आनंद में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। कूड़ कर्म कलेश सरक हर्षा न सतावे, उनको झूठे कर्म कलेश सरक और हरस ये सताती नहीं है, ये सताती नहीं है। रामचरण उनके कले काम न व्यापे मूर, उन पे कभी काम व्यापेगा ही नहीं। ऐसे पे मूर लेश मात्र भी काम नहीं व्यापेगा। हरिजन के सांसो कहाँ कहाँ कबीलो पूर। जे नहीं आवे विश्वास मन तो भवर वृत्ति कर ले, पे रामचरण जन जगत की आशा करे नने। जे नहीं आवे विश्वास मन तो भवर वृत्ति कर ले। महापुरुष शर्मा ने तो भी मन में विश्वास नहीं आया कि रोटी आएगी कि नहीं, खाना आएगा कि नहीं, आवश्यकता है तो भवर वृत्ति कर ले, वो भी कोई पाप नहीं, वो भी कोई गलत नहीं है। भवर वृत्ति यानी तू आगे रह के घर चला जा, 5 घर में चला जा, तू यदि घर चला गया तो वो भी गलत नहीं है। पे रामचरण जन जगत की आशा करे नने, संसार की आशा करना पाप, संसार की आशा करना कि आशा संसार से करने की वो हमारा करेगा कि वो हमारा सगा, वो करना गलत है। पर राम जी पे पूर्ण विश्वास करना है
राम जी की ही शरणागति होनी है और उन्हीं को आधार बनाना है। ये महापुरुषों का उन्होंने ऐसा किया और अपने को विश्वास दिला रहे कि ऐसा करेंगे तो काम बनेगा। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।